दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के एक ऐसे क्वेश्चन की जो रेलवे में तो बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा आता है। उसके साथ-साथ में लगभग सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके वर्गों का योग 400 है, तो बड़ी संख्या बताओ या फिर छोटी संख्या बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। पूरी बात आपके दिमाग में बैठा देंगे और विदिन सेकंड आप इसको कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते। जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे कमेंट किया करते हैं। पिछली वीडियो का दिया गया सवाल था कि एक व्यक्ति 5 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 5 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया है। पहला कमेंट है प्रियांशी यादव जी का, दूसरा कमेंट है हमारा मानवीर सिंह, आदित्य शर्मा, अंकुश जी और सूर्या पांडे, यस आर्टिस्ट, पिंकी कुमारी, शिवपाल सिंह और यहाँ पे रामचंद्र जी, मंटू कुमार, संजय चौहान, सत्यम यादव और दीपेश दुबे जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में प्रियांशी यादव जी ने लिखा है कि आप जैसे गुरु पाके हमारे भाग्य बदल गए। मुझे मैथ एकदम नहीं आती थी, जब से आपकी क्लास लेने लगे हैं तब से हमें बहुत हद तक मैथ समझ में आने लगी है। आपका जितना भी शुक्रिया करूं कम है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की समस्या यहां से दूर हो रही होगी। ध्यान देना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है तो उसको तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं आता। जिसको नहीं आता हमारी क्लास वहां तक पहुंचा दीजिएगा, गारंटी हमारी है कि मैथ उसके दिमाग में हम डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनके वर्गों का योग 400 है, तो बड़ी संख्या आपको निकालना है। पहले एक बार अच्छे से समझ लेना, विदिन सेकंड करोगे लेकिन बेसिक जरूर हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, आप कहोगे सर 3:4 है। बड़े ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको देता हूँ और एक 20 लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं कहूंगा कि ये किस संख्या से कटेंगी, बड़ी से बड़ी संख्या से आप इनको काटो। तो आप कहोगे सर ये बड़ी से बड़ी 5 से ही कटेगी, 5 3 15 और 5 चौका 20, ये बहुत प्यार से कट जाएगी। सही है। हमने किससे काटा, हमने 5 से काटा। ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं को हमने किससे काटा, 5 से काटा। मतलब कि इसका मासा हमने यहां से हटा लिया और जो शेष बचा वही क्या है, अनुपात है। अगर फिर से हमें 15 पे जाना है तो 5 का हम 3 में गुणा करें तो कहां पहुंच जाएंगे, 15 पे पहुंच जाएंगे। 5 का हम 4 में गुणा करें तो कहां पहुंच जाएंगे, 20 में पहुंच जाएंगे। मतलब कि अनुपात में हम सेम संख्या का गुणा करेंगे तब हम संख्याओं पे पहुंचेंगे। देखो 3 में 5 का गुणा करेंगे, 4 में 5 का गुणा करेंगे, तब हम संख्याओं पे पहुंच जाएंगे। ये तो हमारी अनुपात वाली बात हो गई कि अनुपात में है। इसका मतलब कि हम इन दोनों अनुपातों में सेम संख्या का गुणा करेंगे। हमको मालूम नहीं है संख्या कौन सी है, हम जानते हैं कि इस संख्या में अगर हम यहाँ पे x का गुणा कर दें और 4 में भी x का गुणा कर दें, क्योंकि सेम संख्या का गुणा करते हैं, तो ये संख्याएं हमें मिल जाएंगी। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? और समझ पा रहे हैं तो ध्यान देना। अब हम आते हैं सवालों पे। इतनी गाथा गाने के बाद यहाँ पे हम सवाल की बात कर रहे हैं कि उनके वर्गों का योग 400 है। वर्ग करना आप जानते हो, इन संख्याओं का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। इसका वर्ग करोगे और इसका भी वर्ग करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये 400 के बराबर आएगा। अगर इन दोनों संख्याओं को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो। सही है। अब वर्ग करने की बात आएगी तो 3 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग करोगे, 3 का 3 में गुणा करोगे 9, और x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। सही है। प्लस ये 4x का वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 400 आएगा। सही है। तो अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर में है, ये भी एक्स स्क्वायर में है, दोनों को आप जोड़ सकते हो। 16 और 9 क्या करोगे, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 400। ध्यान देना, तो देखो 25x स्क्वायर का मतलब कि 25 और x स्क्वायर दोनों आपस में गुणे में है। जब मैं 25 को उधर भेजूंगा तो ये बटे में जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ x स्क्वायर रोक लूं तो ये क्या हो जाएगा, 400/25। ध्यान देना, और 25 से काटोगे तो ये कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो जब सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर 16 को क्या कर देगा, रूट में कर देगा। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू 4 निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या में मतलब कि जो छोटी संख्या है,
जो जिसका अनुपात छोटा है वो छोटी संख्या है, जिसका अनुपात बड़ा है वो बड़ी संख्या है। x की वैल्यू आपने निकाल लिया क्या? 4। तो अगर 4 है तो देखो पहली संख्या 3x है, सही है? और x की जगह 4 रखना है तो 3x है, तो यहाँ पे 3 गुणा 4 करोगे, 3 चौके 12। ये तो आपकी छोटी संख्या निकल गई। बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है कितना है? 4x है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 4 गुणा 4, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। सही है? मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करने में कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे, बहुत प्यार से हल कर लोगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे कि कम से कम एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। बहुत ध्यान से देखना। तथा उनके वर्गों का योग 976 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सही है? और संख्याएं जब अनुपात में हो तो आप जानते हो कि ये संख्या क्या है? ये 5x है और ये क्या है? 6x है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो ना? भाई संख्याएं 5:6 है, तो इसका मतलब ये 5x और 6 अनुपात रियल नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे इसको आप 5x 6x मानना पड़ेगा। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 976 है, मतलब कि अगर इसका वर्ग करोगे और इसका भी वर्ग करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 976 आएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। भाई 5 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 36x का स्क्वायर बराबर कितना? आप कहोगे सर 976। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो 25 और 36 यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो 25 और 36 कितना हो जाएगा? 61x का स्क्वायर बराबर कितना? 976। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 976 बटा 61 करोगे तो ये कट के क्या आएगा? ये 16 आ जाएगा। ध्यान देना, x स्क्वायर बराबर 16, तो जब सिर्फ x बराबर हम निकालेंगे तो ये √16 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 निकलेगी। तो हमें आशा है कि x की वैल्यू निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है? 6x है, सही है? 6x का मतलब आप x की वैल्यू 4 निकाले हैं, तो बड़ी संख्या 6 गुणा 4 करोगे, 6 चौका कितना? 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप इनको कर लोगे, सही है? चलो लास्ट का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपके मन से पूरा का पूरा कंफ्यूजन हट जाए। यहाँ पे ध्यान देना, ये वर्गों का योग है। चलो एक क्वेश्चन अंतर वाला लेते हैं, ये अंतर वाला कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनके वर्गों का अंतर 256 है। देखो पिछले क्वेश्चन में वर्गों का योग बता रहा था, लेकिन यहाँ पे वो आपसे अंतर बता रहा है। तो सर इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सेम कंडीशन आएगा यहाँ पे। भाई देखो अनुपात 3:5 है, तो मतलब पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है? 5x है। ध्यान देना, तो उनके वर्गों का अंतर, तो इनका जब वर्ग करोगे, ध्यान देना, सही है? और अंतर यहाँ पे योग करते थे तो प्लस करते थे, तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे, बराबर कितना? यहाँ पे 256 आएगा। ध्यान देना, सही है? तो अब यहाँ पे देखो 3x का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर करोगे तो कितना? 9x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर कितना? 25x का स्क्वायर बराबर कितना? 256 हो जाएगा। सही है? चलो अब यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा ना? अंतर, मतलब उनके बीच का अंतर। वैसे तो 9x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर घटाओगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमें अंतर लिखना है। मतलब इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 16x का स्क्वायर बराबर कितना? 256। तो x का स्क्वायर बराबर 256 और बटे में क्या? 16। सही है? अब यहाँ पे x बराबर करोगे तो देखो 16 का 16 में गुणा करो तो आता है कितना? 256। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो सिर्फ x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या क्या है? 5 है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करा? 5 गुणा 4, x की वैल्यू 4 निकाली, 5 चौका 20, बड़ी वाली संख्या क्या निकल जाएगी? ऑप्शन नंबर सी वाला 20 निकल जाएगी। तो बहुत आराम से कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन अंतर वाला हम और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। बड़े ध्यान से देखना, तथा उनके वर्गों का अंतर 528 है। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अनुपात 4:7 है, सही है? इसका मतलब कि ये संख्या क्या है? पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या क्या है? 7x। ध्यान देना, उनके वर्गों का अंतर बताना है, तो यहाँ पे माइनस करोगे। अंतर कितना है? आप कहोगे सर 528 है। तो देखो कह रहा है उनके वर्गों का, तो पहले वर्ग भी करोगे ना इन दोनों का। चलो वर्ग कर दिया हमने, तो 4x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर करोगे तो कितना? आप कहोगे सर 49x का स्क्वायर बराबर कितना? 528 हो जाएगा। सही है?
अब 49x² और 16x² इसमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? अंतर है कितना? 33 का। 33x² बराबर 528। तो सिर्फ x² बराबर करोगे तो 528 बटा में 33, सही है। तो यहां पे आप काटोगे ना, तो यहाँ पे 16 आएगा, x² बराबर 16। तो सिर्फ x बराबर करोगे तो अब देखो, √16 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? 4 निकल जाएगी। इत्तेफाक से हर बार x की वैल्यू 4 ही निकल रही है, सही है। तो देखो x की वैल्यू 4 आई, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ भी बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या क्या है? 7 है। तो 7 गुणा 4, 7 चौके 28। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो इस 4 का इस 4 में गुणा करा देते, 4 गुणे 4, 4 चौके 16 हो जाता, छोटी संख्या। तो हम आशा करते हैं ना, आपको अंतर बताएगा या फिर योग बताएगा, आप बहुत आराम से छोटी बड़ी संख्या निकाल पाओगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनके वर्गों का अंतर 144 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से आप इसको निकाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर करिएगा। तो बस मेरे दोस्त, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी और जो चीजें मैंने सिखाई हैं वो चीज आप सीख गए होंगे। 10 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बस जाएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।